सरिता भाभी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिस इंसान को उन्होंने अपना सब कुछ माना था, वह किसी और के साथ चला गया था। इस दर्द को वह सह नहीं पा रही थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी उनका उदास चेहरा रोशन कर रही थी। उनके हाथ में नींद की गोलियों की शीशी थी। वो सोच रही थी, अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। वह गोलियां लेने ही वाली थीं कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। देवर की भाभी, दरवाजा खोलिए। यह हरीश की आवाज थी और वह घबराया हुआ था। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने बिना देर किए दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा और बोला, भाभी यह क्या कर रही हो? हरीश ने झपट कर उनके हाथ से शीशी छीन ली और जोर से फेंक दिया। सरिता भाभी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी थी और वो बोली, अब मेरे पास बचा ही क्या है? हरीश, उनकी आवाज कांप रही थी। हरीश ने उनके हाथों को थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, जिसने धोखा दिया वह चला गया, लेकिन आप यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आपको जीना होगा खुद के लिए और अपने लिए। सरिता भाभी कुछ नहीं बोली, बस अपनी नजरें झुका ली। हरीश ने धीरे से उनके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया और बोला, आप बहुत हसीन हो भाभी, इतनी खूबसूरत कि किसी की भी दुनिया रोशन कर सकती हो, फिर खुद को अंधेरे में क्यों डाल रही हो? यह सुनकर सरिता भाभी की आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी हरीश हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो क्या तुम खुद को भी छोड़ दोगी? जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन जो तुम्हें टूटने नहीं देना चाहता वह यहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने। सरिता भाभी ने हैरानी से हरीश को देखा। तभी हरीश ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। भाभी, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी अपने आप को अकेला समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वो भी हमेशा। सरिता भाभी कुछ नहीं बोल पाई। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि हरीश की बातों में अपनापन था। वह चाहकर भी उसकी नजरों से नजरें नहीं हटा पा रही थी। हरीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप रोना बंद करोगी या मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछूं? सरिता भाभी ने सिर झुका लिया, लेकिन हरीश ने धीरे से उनकी ठुड्डी उठाई और उनके गालों से बहते आंसू को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में कुछ था, एक अनकहा रिश्ता जो हरीश की बातों से कहीं और आगे बढ़ चुका था। तभी सरिता भाभी ने धीरे से अपना हाथ हरीश के हाथों से छुड़ा लिया और पीछे हट गई। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार वो किसी और कारण से थे। तभी हरीश ने उनकी ओर देखा और बोला, भाभी क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी सरिता बोली, हरीश, तुम्हारी बातें शायद सही हैं, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। समाज हमारे रिश्ते को गलत नाम देगी। लोग कहेंगे कि पहले पति छोड़कर भागा और अब देवर के साथ। हरीश ने तुरंत उनकी बात काट दी और बोला, तो क्या हमें अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जीनी चाहिए? भाभी सरिता ने मायूसी से उसकी ओर देखा और बोली, पर दुनिया ऐसे ही चलती है हरीश, लेकिन लोग हमेशा औरत को ही दोषी ठहराते हैं। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो हर कोई यही कहेगा कि मेरे और तुम्हारे बीच पहले से ही कुछ था। शायद इसीलिए मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और मैं ये बदनामी नहीं झेल सकती। तभी हरीश ने गहरी सांस ली और पास आकर बोला, भाभी, बदनामी वो झेलते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वह गलत नहीं होता। सरिता ने उसकी आंखों में देखा तो उसमें सिर्फ सच्चाई और अपनापन था, लेकिन फिर भी समाज का डर उनके दिल में घर कर चुका था और वो बोली, नहीं हरीश, मैं तुम्हें और खुद को इस आग में नहीं झोंक सकती, इसलिए हमें अपने दायरे में रहना होगा। हरीश कुछ कहने ही वाला था कि सरिता ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ हरीश, मैं ठीक हूं। हरीश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सरिता ने धीरे से सिर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर उनका दिल भी हरीश की बातों को सही मान रहा था। फिर अगली सुबह उसके ससुर का गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने आ गया। वो बोला, जब मेरा बेटा ही तुझे छोड़कर चला गया है तो अब तू इस घर में किस हक से रह रही है? उसके ससुर की कड़वी आवाज गूंज रही थी, अब तू भी यहां से निकल जा, हमारे खानदान की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। सरिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा इस घर को अपना समझा,
घर के हर फर्ज को निभाया, फिर आप मुझे इस तरह क्यों निकाल रहे हैं? बस बहुत जो हुआ, ससुर ने गुस्से से कहा और नौकर को इशारा किया कि इसका सामान बाहर रख दो और इसे घर से निकाल दो। फिर सरिता को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया गया। मोहल्ले में खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके लिए कुछ बोलें। कुछ औरतें फुसफुसाना से भी निकाल दिया। कुछ लोग कह रहे, अरे औरत ही दोषी होती है, तभी तो मर्द छोड़कर चला गया। सरिता ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी उम्मीद में दरवाजे की ओर देख रही थी। वो सोच रही थी शायद कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं आया। वह असहाय खड़ी थी। तभी दूर से एक बाइक की आवाज आई। उस बाइक से हरीश आ रहा था। हरीश ने दूर से ही सरिता को घर के बाहर देखा तो उसकी आंखों में आंसू और हाथ में छोटा सा बच्चा, और पूरे मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। तभी गुस्से से भरा हरीश तेजी से बाइक रोकता है और दौड़कर सरिता के पास आता है और बोला, भाभी ये क्या हो रहा है? तभी सरिता के बोलने से पहले ही ससुर की आवाज आई, अरे हरीश, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अब हमारे घर की बहू नहीं है, इसे ले जा यहाँ से और मायके छोड़ा। यह सुनकर हरीश का खून खोल उठा। उसने पिता की ओर देखा और कड़े लहजे में बोला, बाबूजी, जब तक भाई यहाँ था तब तक ये इस घर की बहू थी, और अब जब उसने छोड़ दिया तो ये घर से बाहर। क्यों रिश्ते बस जरूरत के लिए होते हैं? पिता ने गुस्से में कहा, देख बेटा, तू इसमें मत पड़, और अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुझे भी इस घर से निकाल देंगे। यह सुनकर हरीश ने सरिता का हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर चला गया। अब घर के आंगन में तूफान खड़ा हो चुका था। हरीश के पिता गुस्से में खोल रहे थे और बोले, नालायक, तू समझता क्यों नहीं? यह औरत इस घर में नहीं रहेगी। हरीश ने अपनी जगह से हटे बिना नम्रता से कहा, बाबूजी, अगर भैया इस घर को छोड़कर चले गए तो क्या भाभी की कोई पहचान नहीं बची? क्या घर की इज्जत बस तब तक होती है जब तक कोई मर्द उसका साथ देता है? बूढ़े पिता का गुस्सा बढ़ गया। तुझे समझ क्यों नहीं आता? मैं तेरा बाप हूं, तुझसे बड़ा हूं, जो कह रहा हूं वही सही है। हरीश ने सीधा उनकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर आपको यही ऐतराज है कि भैया के जाने के बाद भाभी इस घर की बहू नहीं रही, तो मैं उनसे शादी करता हूं। अब यह इस घर की बहू रहेगी और हमेशा रहेगी। घर में सन्नाटा छा गया। हरीश के पिता ने उसे घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है? क्या समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग हरीश के फैसले की खबर सुनकर इकट्ठा हो गए थे। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बाबूजी, लड़का सही कह रहा है। अगर आपका बड़ा बेटा इसे छोड़कर भाग गया तो इसमें इस लड़की की क्या गलती है? अगर यह घर से बाहर निकलेगी तो दुनिया इसे ताने देगी, इसे बर्बाद कर देगी, और अगर घर की बहू घर में ही रहेगी तो इज्जत भी बनी रहेगी। तभी दूसरा बुजुर्ग भी आगे आया और बोला, देखिए, इस लड़के का दिल कितना बड़ा है कि जिस औरत को दुनिया आया कर रही थी उसे इसने अपनाने का फैसला लिया। ऐसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता। पूरा मोहल्ला धीरे धीरे हरीश के समर्थन में आ गया। कुछ औरतें भी आगे आईं और बोली, हाँ बाबूजी, अगर यह लड़की घर में ही रहेगी तो घर की मर्यादा भी बची रहेगी, समाज में भी इज्जत बनी रहेगी। हरीश के पिता निराश होकर जमीन पर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर सरिता अवाक खड़ी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि हरीश उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। हरीश ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह फैसला अचानक हुआ है, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आपको अपनाता हूं। पूरी दुनिया के सामने सरिता की आंखें छलक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, लेकिन इतना तय था कि अब वह अकेली नहीं थी। तभी बड़े बुजुर्गों की बातें सुनकर आखिरकार हरीश के पिता भी मान गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर पूरे समाज को यह रिश्ता मंजूर है और अगर मेरे बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। सरिता अब भी इसी घर की बहू रहेगी। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून हरीश और सरिता को मिला। फिर जल्द ही परिवार ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की रस्में पूरी हुई और सरिता फिर से उसी घर की बहू बनी।
लेकिन इस बार एक नए रिश्ते के साथ शादी की पहली रात जब सरिता हरीश के कमरे में आई तो दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। सरिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट करते हो, सिर्फ मजाक में मुझसे ऐसी बातें करते थे। मुझे डर था कि तुम्हारा इरादा सही नहीं है, लेकिन आज महसूस हुआ कि तुम दिल से कितने अच्छे इंसान हो। हरीश ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, भाभी यानी सरिता, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन भैया की वजह से और उनके रिश्ते की वजह से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भैया ने आपको छोड़ दिया तो मैं समझ गया कि अब आपको सहारे की जरूरत है। मैं चाहता था कि आपको सिर्फ एक पति ही नहीं बल्कि एक सच्चा हमसफर मिले। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अब निश्चिंत थी कि उसका जीवन सुरक्षित हाथों में है। समय बीतता गया, हरीश और सरिता की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। कुछ सालों बाद उनके घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी और उनका परिवार पूरा हो गया। सरिता, जो एक समय अकेली और बेसहारा महसूस कर रही थी, अब एक प्यारे पति और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को जी रही थी। और हरीश, जिसने अपनी भाभी को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सच्चे प्यार के रूप में अपनाया था, अब एक आदर्श पति और पिता बन चुका था। कभी कभी जो रिश्ते अनचाहे लगते हैं वही सबसे खूबसूरत बन जाते हैं, क्योंकि प्यार और सम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से लोगों की सोच विकसित करके एक शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों और सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहे। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।